जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का लेक्चर पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज होता क्या है। तो हम लोग चलिए इसको जानते हैं। मनुष्य किसी भी अंग में आंतरिक या बाहरी कारकों में जो होता है जीवाणु और विषाणु से वह अंग प्रभावित हो जाता है। जो मनुष्य का जो भी आंतरिक या बाहरी अंग होता है वह जीवाणु या विषाणु से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वह अंग समान रूप से काम नहीं करता है और उस प्रभावित अंग के कारण कई प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य में 2 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो मनुष्य में होता है 2 प्रकार के रोग होता है वह उत्पन्न होता है। एक शरीर के आंतरिक कारकों से होता है और एक शरीर के बाहरी कारकों से होता है। तो देखिए आगे, उसके बाद जो आंतरिक से होता है, एक जो कारक है वह आंतरिक कारक होता है और दूसरा बाहरी कारक से होने वाला रोग होता है। देखिए आगे, देखिए जो अधिकतर रोग में कोई अंग या अंग तंत्र अपना समान कार्य बंद कर देता है। जो अधिकतर रोग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोग होता है, उसमें कोई अंग या अंग तंत्र ही अपना काम समान कार्य बंद कर देता है। इसका कारण या तो उसके अंग या इनका कारण, जो इसका कारण है उसका अंग या अंग तंत्र में दोष यानी कोई रोग दूसरे अंगों से प्रभावित होना माना जाता है। जैसे में अब देखिए, तो जैसे में यहाँ हम लोग देखते हैं तो कुपोषण एक ऐसा रोग है जो मनुष्य में लग जाता है। फिर और सारे रोग है, बहुत सारे रोग हैं। अब देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का टॉपिक है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, एंड दूसरा प्रकार है असंक्रामक रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम लोग चलिए पहले जान लेते हैं कि संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग कहने का मतलब है कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी में वह रोग फैल सके। जैसे अभी कोरोना काल है तो कोरोना फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। उसके बाद हो गया जुकाम, हो गया टीबी भी फैलता है यानी ट्यूबरकुलोसिस, हैजा भी फैलता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग का है जो संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग होता क्या है? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इसका सीधा मतलब होता है संक्रामक रोग का कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह रोग संक्रमण फैल सके। आपस में जब कोई व्यक्ति आपस में बात करता है, कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहा है 2 आदमी, तो इसका जो रोग है इसमें हो जाएगा और इसका रोग है इसमें हो जाएगा। संक्रमण जो संक्रामक रोग है इसमें, जैसे हो गया, आपको मानिए कि एज में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एज यानी जैसे, तो जैसे में हम लोग देखेंगे टीबी एक ऐसा रोग है जो आपस में अगर बात कर रहे हैं 2 लोग, तो एक आदमी को अगर टीबी है तो उसको भी हो जाएगा। उसके बाद हैजा है, कोरोना, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना है, जुकाम है, खांसी है, यह सब है इत्यादि और सारे रोग हैं जो संक्रामक रोग में आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का दूसरा पॉइंट है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग होता क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो असंक्रामक कहने का ही मतलब है कि वैसा रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं पाता है। यानी जो एक व्यक्ति में अगर कोई रोग हुआ है तो यह दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। देखिए, ऐसा रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है, उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। वैसा रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब हुआ सामने या सामने से अलग से या दूसरे जगह से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को, जो दूसरा व्यक्ति है उससे पहले व्यक्ति में संक्रमित नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या असंक्रामक रोग कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे, तो इसमें देखिए हम लोग एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा है
तीसरा है हम लोगों का जो है जॉन्डिस है, जॉन्डिस। उसके बाद आगे देखिए तो आगे जॉन्डिस के बाद हम लोग देखेंगे तो कैंसर, उसके बाद हार्ट अटैक। तो हम लोग इत्यादि और सारे रोग हैं। अब देखिए असंक्रामक रोग हम लोग समझ गए कि वैसा रोग जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं कर सकता है, उसे हम लोग क्या असंक्रामक रोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उम्र के साथ बढ़ने वाला जो रोग है कौन कौन सा है। तो हम लोग का जो टॉपिक है उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग। किसी भी व्यक्ति का अधिक उम्र हो जाने के कारण विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे मानिए हम जैसे देखते हैं मस्तिष्क का सदमा, उसके बाद हृदय रोग, उसके बाद डायबिटीज इत्यादि और सारे रोग हैं जो उम्र के साथ जो है वह रोग बढ़ते जाता है। दूसरा हम लोग का जो पॉइंट है उसमें देखिए हीनता रोग जो है, हीनता रोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति में पौष्टिक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो हीनता रोग होता है वह जो व्यक्ति है उसमें पौष्टिक तत्वों में जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो होता है वह सब अगर उस व्यक्ति में कम मात्रा में है तो वो यह रोग लग सकता है। जैसे कुपोषण, बुढ़ापा में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नशीले पदार्थ, यह हमारा टॉपिक में ही पॉइंट है। नशीले पदार्थ जो सेवन करता है व्यक्ति उससे जैसे ड्रग, हीरोइन, अल्कोहल का प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इन मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे जो रोग होता है ड्रग, हीरोइन, अल्कोहल से होने वाला रोग जैसे कैंसर ये सब हो गया, ये सब रोग होता है। यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, वीडियो पार्ट 4 में। हम लोग का वीडियो पार्ट 4 है। वीडियो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे तो रोग का प्रसार। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा रोग का प्रसार यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन से रोग होता है, किस किस कारण होता है, इसको हम लोग जानेंगे। कल जो अगला वीडियो हम लोग होगा वीडियो पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।